अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे प्यारे नाज़रीन मुझे कमेंट्स के ज़रिए मशवरा देते हैं कि आप इस पर्सनैलिटी के बारे में प्रोग्राम करें, आप इस टॉपिक पे बात करें, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में हर तरह के मौजू, हर तरह की फिल्म, हर तरह के लोगों के बारे में प्रोग्राम करूँ। लेकिन आज मैं जिस अदाकारा के बारे में प्रोग्राम करूँगा उसको आपने यानी आप लोगों ने ही, हमारी प्यारी आवाम ने शोको चंचल अदाकारा का खिताब दिया। और उस अदाकारा के नाम से पहले हमेशा आता था शोको चंचल अदाकारा। जी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक बहुत प्यारी अदाकारा, नटखट, चुलबुली, शोको चंचल अदाकारा कविता के बारे में। लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। तो जी, कविता के बारे में मैं ये कहूँगा कि कविता का ख़ानदान यानी कविता का जो घराना था वो फिल्मी घराना था। उनकी बहन संगीता एक्ट्रेस थी, उनकी अम्मी कहानी लिखती थी यानी एक मरकज़ी ख्याल होता था, और उनके वालिद फिल्म को प्रोड्यूस करते थे। और ये पूरा ख़ानदान मिलके, उनके भाई भी इन्वॉल्व हो जाते थे, ये पूरा घराना मिलके फिल्म में काम करता था। कविता ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा 1974 में फिल्म दो बदन से। उनका असली नाम था नसरीन, और उन्होंने जब फिल्म दो बदन में काम किया तो इत्तफाक़ी तौर पे दो बदन फिल्म इतनी कामयाब नहीं गई। हालांकि इस फिल्म में नदीम, शबनम और रंगीला जैसे स्टार्स थे, लेकिन ये फिल्म इतनी नहीं चली। फिल्म का म्यूज़िक सुपर हिट था और फिल्म के कुछ गाने तो ऐसे हैं जो लोगों को अभी तक याद है, मतलब बजाओ बजाओ मेरे संग ताली, और दूसरा कविता पे ही फिल्म होने वाला गाना मैं प्यार निभाऊंगी जो मैडम नूरजहां की आवाज़ में था। और इस फिल्म में एक और खूबी ये भी थी कि कविता पे रूना लैला की आवाज़ में गाना फिल्म बंद हुआ था। उसके बाद रूना लैला पाकिस्तान से चली गई थी और ये वाहिद गाना रूना लैला का था जो कविता पे फिल्म बंद हुआ था। उसके बाद कविता ने और सिंगर्स के प्लेबैक तो गाए, लेकिन रूना लैला पाकिस्तान से चली गई थी। वो गाना था मैं ना 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 मैं ना किसी से प्यार करूं। तो ये भी एक आपको मालूमात मैं दे रहा हूँ कि कविता पर रूना लैला की आवाज़ भी फिल्मबंद हुई थी और प्लेबैक रूना लैला ने दिया था। अब हम बात करते हैं फिल्म दो बदन की। तो दो बदन फिल्म जो थी, हिदायतकार उसके रज़ाक थे। फिल्म बनी 74 में आई और फिल्म अपने मतलब ज़्यादा उसको आवाम ने पसंद नहीं करा। लेकिन उमूमन ये होता है कि फिल्म जब आती है और फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो अदाकारा भी फ्लॉप हो जाती है। लेकिन कविता लोगों की नज़र में आई और कविता को लोगों ने देखा कि हाँ, ये मतलब अदाकारा में कुछ है और ये अदाकारा चल सकती है। और उसके बाद कविता को कुछ कुछ फिल्में मिलनी शुरू हुई। मसलन उसके बाद मस्तानी, महबूबा मिली, माशरा मिली। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कांटा चुभने की शिकायत करने से कहीं बेहतर है कि शहर में नंगे पाँव न चला जाए। लेकिन तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? बाजी, आईने में अपनी ही सूरत नजर आती है। लेकिन अभी कविता को ऐसी फिल्म नहीं मिल रही थी जिससे कविता का नाम ऊंचा हो या कविता की पहचान बने। तो उसके बाद फिल्म आई इनके संगीता ग्रुप के घराने की PNR प्रोडक्शन, और PNR प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी तेरे मेरे सपने, जिसकी डायरेक्शन दी थी इकबाल रिजवी साहब ने। और ये फिल्म बहुत सुपर हिट गई और इसमें संगीता के साथ मोहम्मद अली का प्यार था और कविता के साथ शाहिद का प्यार था। लेकिन इत्तफाक़ी तौर पे कि शाहिद और कविता की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई और लोगों ने इस प्यार को बहुत पसंद करा। और कविता ने इस फिल्म में बड़ा नटखट किरदार अदा करा, बड़ा शोको चंचल किरदार अदा करा। और उन पर एक गाना तो बहुत ही हिट गया, वो गाना था भावे होवे लड़ाई पावे होवे झगड़ा। पावे होवे लड़ाई पावे होवे झगड़ा, मैं तो डालूंगी आज सारी रात भंगड़ा। अच्छा, ये फिल्म हिट हो गई। उसके बाद आवाम यानी कि कविता को शोको चंचल अदाकारा कहने लगी। होना तो ये चाहिए था कि इसके बाद कविता को बहुत फिल्में मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कविता को ज़्यादातर जो भी फिल्में मिली वो साइड कैरेक्टर्स की फिल्म मिली। और एक हीरोइन के साथ जब मसला होता है, जब उसको साइड रोल मिलते हैं तो फिर उसके ऊपर फिल्म साथ या डायरेक्टर पूरी हीरोइन का यानी कि मुकम्मल हीरोइन की फिल्में नहीं देते हैं या उन पर लोड नहीं डालते हैं। और कविता के साथ भी यही ड्रॉबैक हो गया कि कविता को सोलो फिल्में नहीं मिली। सोलो फिल्में मिलनी चाहिए थी, इसलिए कि उसमें अदाकारी भी थी और ऐसा टैलेंट था कि आगे जा सकती थी। तेरे घर डोली लेके आऊंगा, तुझे दुल्हन बना के ले जाऊंगा। खैर, PNR प्रोडक्शन की और फिल्में भी आई जिनमें मोहब्बत और महंगाई थी।
वो फिल्म भी बहुत हिट गई और उस फिल्म में भी कविता का रोल बहुत पसंद गया और पेयर थे उनका कविता का जो पेयर था वो नदीम के साथ था। नसीब है गुड्डू, तो चमड़े की मशक नहीं जिसे हाथों से बनाया जा सके। नहीं बच्ची नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। मेरा तेरा क्या रिश्ता है? रिश्ता कोई नहीं, तो फिर उधार के पैसे दे, साल भर रोटी खिलाइए उसका मुआवजा दे, वरना मैं खुद भी फिर नहीं करने दूंगी। और उसमें भी एक गाना कविता का बहुत हिट गया था, अरे लोगों पकड़ो ये लड़का दीवाना आज मरने की तैयारी करने लगा, बिना करदा दिए देखो मरने लगा। मतलब ये गाना बहुत हिट गया और कविता की पहचान बना, लेकिन मसला वही आ रहा था कि कविता को सोलो फिल्में नहीं मिल रही थी। उसके बाद संगीता ने अपनी डायरेक्शन दी, अपने ही इदारे की पहली फिल्म बनाई सोसाइटी गर्ल, और सोसाइटी गर्ल में कविता को रोल दिया, लेकिन वो भी साइड रोल था। और कविता पे एक गाना उस फिल्म में भी बहुत हिट गया, अंदाज़ ही अपनाया, अंदाज़ ही अपनाया है, तेरे दिल को पसंद जो आ जाए। अब मसला ये हो रहा था कि कविता को फिल्में मिल रही थी, साइड कैरेक्टर्स की फिल्में मिलती रही थी। फिर संगीता ने अपने ही इदारे की एक फिल्म इनको मुकम्मल दी, इश्क इश्क, जिसमें कविता सोलो हीरोइन थी और साथ में नदीम थे। लेकिन इत्तफाकिया तौर पे इसके मुकाबले में फिल्म आने वाली शम्ए मोहब्बत वो ज़्यादा हिट चली गई और इश्क इश्क दरमियानी औसत दर्जे की रही, जो के लिए कविता के लिए एक ड्रॉबैक था कि ये फिल्म अगर हिट हो जाती तो शायद कविता सोलो हीरोइन बन जाती। इस जन्म में ये मिलन आखिरी अपना होगा, हम नहीं होंगे मगर इश्क का चर्चा होगा। उसके बाद फिर संगीता ने एक और फिल्म दी कविता को सोलो, आज और अभी। वो फिल्म भी इत्तफाकी तौर पे नहीं चली, उसमें उनका प्यार था आसिफ रज़ा मीर के साथ, ये भी एक ड्रॉबैक हुआ। उसके बाद संगीता ने एक और फिल्म दी लाल आंधी, राहत काज़मी का उनका प्यार था, लेकिन वो भी इतनी नहीं चली। फिर उसके बाद उन्होंने संगीता ने एक और फिल्म दी मियाँ बीवी राजी, उसके साथ नदीम का प्यार था और ये फिल्म प्लैटिनम जुबली तक गई और ये फिल्म लोगों ने बहुत पसंद करी। इत्तफाकिया तौर पे इस फिल्म के गाने इतने हिट नहीं गए, लेकिन फिल्म बहुत पसंद की गई, कॉमेडी अच्छी थी। अच्छा तेरी मर्जी, सफाबाद। मेरा मियाँ अगर मुझसे गर्मी दिखाएगा तो मैं छत से उठाकर नीचे पटक दूंगी। अरे गैरत वाला हुआ तो उठा के दफन कर देगा। लेकिन उसके बाद भी कविता को सोलो फिल्में नहीं मिल रही थी। उसके बाद बहुत कोशिश करके कविता ने बहुत चाहा कि सोलो फिल्में मिले, लेकिन नहीं मिली। उसके बाद फिर संगीता ने एक और फिल्म दी थोड़ी सी बेवफाई, जिसकी शूटिंग अमेरिका कनाडा में हुई, लेकिन वो फिल्म भी इतनी नहीं चली। हालांकि इंटरवल तक के किरदार में कविता ने ज़बरदस्त अदाकारी की थी, जो डबल रोल था कविता का, लेकिन सेकेंड हाफ में जो कविता बनी थी उसमें कविता अपने किरदार के साथ इतना इंसाफ नहीं कर सकी और ये फिल्म भी एक दरमियानी दर्जे की गई। उसके बाद संगीता ने चाहा कि मैं कविता को सोलो हीरोइन दूं, लेकिन तफाके तौर पे नहीं हुई। मुट्ठी भर चावल, मैं चुप रहूंगी, लाड प्यारो बेटी, ये सब फिल्मों में कविता का साइड कैरेक्टर था। शबाब किरानी ने अगर देखा जाए तो कविता को सोलो फिल्म दी थी मोहब्बत एक कहानी नदीम के साथ 1977 में और ये फिल्म बड़ी हिट गई, यानी कि गोल्डन जुबली में एक हफ्ता ही कम था, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद करी। गाने भी बहुत अच्छे थे इस फिल्म के और सारे गाने तकरीबन हिट गए थे। एक गाना तो मुझे बहुत पसंद था, तेरी खुशी के लिए तेरा प्यार छोड़ चले, निकल के तेरे चमन से। फिर थोड़े अरसे के लिए कविता की फिल्में कम हुई, फिर संगीता ने फिल्में अपने बैनर तले बनाई। नाम मेरा बदनाम, नाम मेरा बदनाम अगर देखा जाए तो कविता का रोल साइड था, लेकिन हीरोइन थी, एक किसी से हीरोइन थी। और आखिरी गाना उन पे जो फिल्म हुआ था, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी, बहुत हिट गया था। इसी पर एंड हुआ था। कविता ने भी बहुत अच्छा डांस करा था, बहुत अच्छी अदाकारी की थी और इस फिल्म में उनका प्यार था एयाज नाइक के साथ। लोगों ने पसंद करा, फिल्म को भी पसंद करा, गाने भी पसंद करे। नाम मेरा बदनाम की कामयाबी के बाद संगीता ने अपने बैनर तले एक और फिल्म बनाई, जीने नहीं दूंगी। ये फिल्म गोल्डन जुबली गई
और कविता का रोल भी बहुत पसंद करा। इस फिल्म में कविता के मद्दे मुकाबिल थे जावेद शेख और फैसलुर रहमान। ये फिल्में नाम मेरा बदनाम और जीने नहीं दूंगी पंजाब सर्किट में भी बहुत कामयाब गई। अब बात आती थी उसके बाद डबल वर्जन का दौर आता चला गया, उर्दू फिल्में कम होती चली गई, संगीता ने भी उर्दू फिल्में बनानी बंद कर दी, मुख्तसर होती चली गई उर्दू फिल्में, कम से कम होती गई और कविता भी फिल्मों से दूर हो गई। फिर एक अजीब सी बात सुनने में आई कि कविता एक बुजुर्ग सियासतदान के साथ रिलेशनशिप में 5 साल रही, 5 साल के लिए कविता आउट हो गई। खैर बहरहाल कविता ने इसके बारे में कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन बात तो खैर बात होती है, उसके बाद ये बात फैलती चली गई। अब क्या था कि कविता 5 साल तक उनके बाद रही, रिलेशन में रही, कविता ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। लेकिन कविता जब दोबारा फिल्मों में आई तो उस वक्त फिल्मों का ट्रेंड बदल गया था। डबल वर्जन फिल्में बन रही थी, नीली, नादरा, अंजुमन डबल वर्जन फिल्मों में काम कर रही थी, तो कविता ने भी डबल वर्जन फिल्मों में काम करा और जान मोहम्मद जुम्मन की फिल्मों में उन्होंने मतलब एक एंट्री दी, मनीला की बिजलियाँ, आलमी जासूस, चोरों के दुश्मन, चोरों के चोर। अब ये फिल्में आ रही थी लेकिन इन फिल्मों में कविता को एक्सपोज किया जा रहा था, मतलब उनके ऐसे प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज किया जा रहा था कि जो कविता पे सूट नहीं कर रहा था। खैर बहरहाल ये फिल्में हिट गई, कविता को और फिल्में मिलनी शुरू हो गई, लेकिन बात वो नहीं बन रही थी कि कविता के पास कोई म्यारी फिल्म होती। खैर ये दौर चलता गया, डबल वर्जन का दौर भी चलता गया, फिर दूर हुआ, फिर पता चला थोड़े अरसे के लिए फिर कविता गायब हो गई, फिर पंजाबी फिल्मों का टोटल दौर आ गया। फिर कविता ने पंजाबी फिल्मों में भी काम करा और पंजाबी फिल्मों में उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में करी जो अच्छी भी गई, मतलब वक्त थी, पानी थी, सायरन थी। और सायरन का एक गाना तो मुझे बहुत पसंद है, ना जा ना जा ना जा मेरे ढोल जानिया मैं तेरे सर से पानिया, ये गाना मुझे बड़ा पसंद था और कविता बहुत अच्छी लगी थी, जावेद शाह के साथ उनका पेयर भी अच्छा था। लेकिन पानी फिल्म बारिश फिल्म के साथ इसका मुकाबला था। बारिश फिल्म बन रही थी, उधर उन्होंने हैदर चौधरी ने पानी फिल्म बनानी भी शुरू कर दी और पानी फिल्म बनी और उसमें कविता को बहुत खराब एक्सपोज करा। ईमानदारी की बात है, कम से कम कविता अपने नाम का ख्याल रखती हैं, अपने इमेज का ख्याल रखती हैं और ऐसा सीन फिल्म बंद नहीं करती। खैर फिल्म इतनी चली भी नहीं, उसके मुकाबले में बारिश फिल्म ज़्यादा चल गई। अब कविता ऐसा ऐसा फिल्मों से हटती चली गई, फिल्में कम होती चली गई। एक उन्होंने फतह फिल्म करी, वो भी ऐसी कोई खास नहीं चली। उसके बाद कविता के पास फिल्मों की तादाद कम हो गई। लेकिन मैं एक ऐसी फिल्म का जिक्र करूंगा जो कविता के कैरियर की मुझको बेहतरीन फिल्म लगी और उस पर कविता को बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उर्दू फिल्मों का दौर खत्म हो गया। वो फिल्म थी बारूद की छाँव में। दादा ने उस फिल्म में कविता को सोलो हीरोइन का काम दिया, उसके हीरो नदीम थे और वो फिल्म कहानी के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, म्यूजिक के लिहाज से सुपर फिल्म थी और कविता ने भी सुपर अदाकारी की। एक लवर यानी मोहब्बत करने वाली लड़की का, फिर बीवी का और फिर माँ का रोल बेहतरीन करा। और ये फिल्म उस दौर में आई थी जब उर्दू फिल्में लोगों ने देखनी बंद कर दी थी, उर्दू फिल्में इतनी नहीं चल रही थी और ये फिल्म कामयाब हुई या नहीं हुई लेकिन हमें पसंद आई। और इस फिल्म की खूबी ये थी कि निगार अवार्ड इसको मिला और बेहतरीन हीरोइन का अवार्ड कविता के हिस्से में आया। उससे पहले कविता को सोसाइटी गर्ल में बिल्कुल साइड मावन अदाकार का अवार्ड मिला था, लेकिन इस फिल्म में बारूद की छाँव में कविता को सोलो हीरोइन का बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला, जो कविता के लिए बड़ी नफरत का नहीं डार्लिंग, बीवी से प्यार का निशान है। फिर चक्कर एक फिल्म थी, चक्कर पंजाब में रिलीज हुई, कराची में रिलीज नहीं हुई। तो अच्छी फिल्मों के साथ कविता की कामयाबी का जो रेशो था वो 0 रहा। अब क्या हुआ कि उर्दू फिल्में बंद हो गई, डबल वर्जन फिल्में एक वक्त आता है लोगों ने देखनी छोड़ दी, पंजाबी फिल्में आई थी जिनमें वल्गैरिटी बहुत हो रही थी और कविता फिल्मों से दूर होती चली गई। उनकी आखिरी फिल्म थी जंगली मेरा नाम, जो लोगों ने देखी या नहीं देखी, इतनी ज़्यादा देखी भी नहीं। उसके बाद पता चला कि कविता अमेरिका चली गई हैं और अमेरिका में उन्होंने एक बंदा सिख था, सिख मजहब से ताल्लुक़ रखता,
उससे उन्होंने शादी कर ली और शादी उनकी चल रही है। थोड़े अरसे के बाद पता चला कि वो शादी भी टूट गई। लेकिन लेटेस्ट तस्वीरों में जो कविता की आई हैं उनमें कविता बॉडी के लिहाज से बड़ी फिट है और चेहरा भी उनका बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर वो चाहती या वो चाहें तो दोबारा फिल्मों में आ सकती हैं, टीवी पर भी काम कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं आई। वो बिल्कुल खामोश है, ना कोई बयान देती है, ना कोई ऐसी उन्होंने कोई बात की। हाँ, उन्होंने एक दफ़ा टीवी के प्रोग्राम में शिकवा ज़रूर करा था कि मेरी बहन ने मुझे उस तरह से एक्सपोज नहीं करा जिस तरह से मैं चाहती थी कि मुझे भी वो करैक्टर मिलते। उस दौर में उर्दू फिल्में बनी थी। खैर, वक्त गुजर गया, गुजरता चला गया और लोग ऐसा ऐसा कविता की फिल्मों से हट गए और कविता फिल्मों से दूर हो गई हैं। लेकिन कविता की लेटेस्ट तस्वीर आती है तो हमें खुशी होती है कि उन्होंने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है और हमारा दिल चाहता है कि कविता दोबारा फिल्मों में आए और उसी तरह से अदाकारी करें, लेकिन एज के लिहाज से अच्छे रोल लें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, चाहे उनका जीवन साथी उनके साथ हो या ना हो। औलाद जैसी नेमत उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों की बड़ी खिदमत करी। उनकी बहन हिना रिजवी, उसको भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करा और इंडिया में उनकी भाई की बेटी थी जिया खान, उनको भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करा था। उनका मर्डर भी होगा जो गजनी फिल्म में भी थी। लेकिन अब कविता को चाहिए कि वो आए, सोशल मीडिया बहुत इन है, सोशल मीडिया में कुछ अपनी चीज़ें डालें, कुछ अपने प्रोग्राम्स करें और लोगों को बताएं कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ और करके रहूँगी। और मेरी ये दुआ है कविता जी कि आप आएंगी और ज़रूर आएंगी। डन है।